स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट जीके देखेंगे। इस वीडियो में हम लगभग 100 प्रश्न देखेंगे जो कि होगा भारतीय राज्य व्यवस्था से, मतलब आपको संविधान, संसद, जितने भी प्रश्न बनता है संवैधानिक रूप से वो इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि आगामी जितने भी भर्ती एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों व्यापम द्वारा आयोजित प्री बीएड प्री डीएड जिसका एग्ज़ाम 22 तारीख को है, 22 मई को इसका एडमिट कार्ड आ गया है। आप सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और उसमें जो है प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर जाइए या एडमिट कार्ड पर जाइए और वहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा कौन दे सकता है? किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा कौन दे सकता है? तो राइट आंसर है दोस्तों संसद। देखिए आपको पता होगा भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 5 से 6 प्रश्न दोस्तों आपके इस इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो प्री बीएड हो या प्री डीएड हो, तो इसे तो ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में भी वीडियो आपको संविधान से संबंधित मिल जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा कौन दे सकता है? तो संसद दे सकता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिजो। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 356 के तहत दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, अनुच्छेद 352, 356, 360 का संबंध किससे है? तो ये देखिए ये राष्ट्रपति जो है आपातकाल से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। शिक्षण अभिरुचि जरूर पढ़ लीजिएगा, 30 प्रश्न आता है। रीजनिंग भी हमने वीडियो कराया 17, इस साल 17 कराया है, लेकिन जो और भी आपको अन्य टॉपिक्स पर जो है वीडियो देखना है तो रीजनिंग का मैं यही कहूँगा 2023 का 2022 का जाकर जरूर देखिए, वहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आपका उस बार फंसा था, तो वहाँ से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रपति द्वारा किस आपातकाल की घोषणा की जा सकती है दोस्तों? तो देखिए वित्तीय आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल की और राज्य संवैधानिक आपातकाल की, मतलब उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखिए, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आपका 3 बार। सातवां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान भाग 9 में है दोस्तों। ऑप्शन ए भाग 9 सही उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, पंचायत समिति का गठन होता है? तो देखिए यह प्रखंड स्तर पर होता है दोस्तों। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा इसमें। 9वां प्रश्न है, पंचायती राज को मजबूती प्रदान की गई तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जितना भी अभी प्रश्न आप कर रहे हैं, हो सके बीएड में आए या ना आए, लेकिन आगामी भर्ती एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आपके लिए जो है पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हर बार संविधान से संबंधित, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्री बीएड प्री डीएड में 5 से 6 प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। भूगोल का भी प्रश्न अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सभी हमने कराया है, जीके वाला प्लेलिस्ट में है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है दोस्तों, बताइए? तो देखिए ये है आपका नगर निगम से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था? तो सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया था दोस्तों राजस्थान में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसे। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। देखिए पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है दोस्तों आपका 21 वर्ष। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है दोस्तों? तो ये नहीं आता दोस्तों माध्यमिक शिक्षा, ये नहीं आता। बाकी कृषि उत्पादन है, ग्राम उद्योग है, ग्रामीण सड़क है, ये आपके पंचायती राज में आता है। अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए अशोक मेहता समिति का जो संबंध है दोस्तों ये पंचायती राज व्यवस्था से है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत है। तो देखिए पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है दोस्तों सरकारी अनुदान। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। तो भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य दोस्तों कौन था? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है दोस्तों, बताइए। तो याद रखिएगा एकल नागरिकता। ऑप्शन ए एकल नागरिकता राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन बी 1959 में। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो ये है दोस्तों संसद को। ऑप्शन बी संसद सही उत्तर है। 21वां प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो ऑप्शन सी 1953 में दोस्तों। वर्ष 1953 में भारतीय भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। 22वां प्रश्न देखिए, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 24 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है दोस्तों? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। 25वां प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। तो विशेषता है दोस्तों संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन बी संविधान की सर्वोच्चता सही उत्तर हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है ये, तो यही कहेंगे हम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का आधार है। तो दक्षिण अफ्रीकी संविधान दोस्तों, जो संविधान संशोधन लिया गया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, उसके संविधान से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रावधान लिया गया है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में संविधान संशोधन की शुरुआत कौन कर सकता है? तो ये दोस्तों कर सकता है संसद। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं? भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं दोस्तों? तो ऑप्शन बी 3 प्रकार के। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? देखिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस टॉपिक पर हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, तो ज़रूर देख लीजिएगा उसे। राइट आंसर है 14 वर्ष। 32वां प्रश्न, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? तो 86वां संविधान संशोधन से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न, भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है दोस्तों? तो ये प्रदान करता है चुनाव आयोग। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष को पद मुक्त किया जा सकता है, मतलब पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हम हटा सकते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है किसमें है दोस्तों? तो भाग 4 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, निम्न में से केंद्रीय सूची का विषय नहीं है। तो देखिए, केंद्रीय सूची का विषय नहीं है मजदूर संगठन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कौन कौन सा ये भी देख लीजिए, जरूरी है। विदेशी ऋण, बैंकिंग और जनगणना। राज्यसभा में राज्यों को दिया गया है तो जनसंख्या के अनुसार सीट, ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल तो आपातकाल के समय 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के समय 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष तो मत बराबरी पर वोट दे सकता है। मत बराबरी पर वो वोट दे सकता है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर 35 वोट इधर पड़ा है 35 इधर, तो अपना वोट वो दे सकता है, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा इसमें। विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अवकाश प्राप्त किया जा सकता है तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति रखने, अधिकृत करने तथा बेचने का अधिकार किसके द्वारा रद्द किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, बताइए। तो देखिए, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। 43 नंबर प्रश्न, मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए फरमान जारी करने का आदेश किसके पास होता है? तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हैबियस कॉर्पस का वास्तविक मतलब क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो व्यक्ति को मुक्त करना, याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, व्यापम जो है मिलान करने वाला प्रश्न देता है, सही जोड़ी मिलान मतलब उसमें सुमेलित कीजिए, और बहुत ज़्यादा पुट वाला प्रश्न पूछा जाता है, तो इस प्रकार से प्रश्न बनता है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा समाविष्ट किया गया? मौलिक कर्तव्य तो ये समाविष्ट किया गया दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 46, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत को संविधान में स्थापित करने का लक्ष्य क्या था? तो देखिए, ऑप्शन ए एक कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, का गठन किया गया था? तो पंचायती राज के लिए दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो संपत्ति स्वामित्व ये नहीं है दोस्तों। अधिवास, पंजीकरण और वंशानुक्रम ये है, ऑप्शन ए बी सी नहीं है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी। 49वां प्रश्न, कल्याणकारी राज्य तो विधानमंडल की सर्वोच्चता को मलिन करता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 50वां प्रश्न देखिए, संसदीय प्रणाली में विधायिका है तो कार्यपालिका से सर्वोच्च है। ये संसदीय प्रणाली में विधायिका है, कार्यपालिका से सर्वोच्च, ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। एक सदनवाद तो तीव्र कार्य को अनुमति देता है, जनता की इच्छा के प्रतिरोध को रोकता है, संसदीय प्रणाली की सरकार में मंत्रिमंडल को उसकी जिम्मेदारी स्पष्ट करती है या होती है। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 52 नंबर प्रश्न, विधान परिषद का अस्तित्व में बने रहना किस पर निर्भर करता है? विधान परिषद का अस्तित्व में बने रहना किस पर निर्भर करता है? तो राज्य विधानसभा पर दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाला तो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सरकारों को एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है?
तो ये आधार है दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा इसमें। 55 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो ये है दोस्तों चौथी अनुसूची। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। 56 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में संघी शब्द का प्रयोग हुआ है, बताइए। तो कहीं पर भी नहीं, याद रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है दोस्तों? तो समवर्ती सूची का विषय नहीं है मजदूर संघ, बाकी नागरिकता है, स्थानीय शासन है, अंतर्राज्यीय नदियां हैं, ये समवर्ती सूची का विषय है। लोक सेवा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा में विपक्ष का नेता लोक सेवा समिति का अध्यक्ष होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है दोस्तों ये। नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति है, तो अन्यायपूर्ण। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, अन्यायपूर्ण है दोस्तों। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तो ये एक दूसरे से अलग हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इतिहास का, भूगोल का, साथ ही साथ शिक्षण अभिरुचि है, रीजनिंग है, हिंदी है, हमने कराया है। एग्ज़ाम 22 तारीख को है। 22 से ज़रूर पहले देख लीजिएगा जितने भी हमने क्लास कराया है। प्ले लिस्ट बना हुआ है, लाइन से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत कम MB का है, और पूरा वीडियो देख लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, हमने शिक्षण अभिरुचि में और GK में सभी टॉपिक जो है कंप्लीट कराया है। 30 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि का जो भी आएगा वो वहीं से आएगा, GK भी आएगा। और GK का ये हमने अभी भी करा रहा है, जिसे हमने कराया है। इसमें संविधान, भूगोल है, और साथ ही साथ NEP है, NCF है, पढ़ लीजिएगा। अलग अलग से सभी का हमने वीडियो बनाए हैं। तो प्ले लिस्ट में जाइए, लाइन से देखिए कहाँ आपको वीडियो मिल रहा है। जैसे विज्ञान के इसमें 1 से 2 प्रश्न ही आपको आएगा एग्ज़ाम में, लेकिन पंडित सुंदरलाल शर्मा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 20 प्रश्न आता है। अगर आप साइंस लेकर जो है एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तब, तो ज़रूर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट हमारे चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए और लाइन से वीडियो को देखिए, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से कभी कभी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता, तो आप ऐसा लगता है आपको कि वीडियो अपलोड नहीं हुआ, इसलिए हम नहीं देखते। लेकिन प्ले लिस्ट में जाइए, पता चलेगा हर दिन वीडियो आपको अपलोड हो रहा है और मिल रहा है। किसने कहा है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ संविधान पर धोखा है? तो KM पाणिक्कर ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न जो है कूट वाले प्रश्न में पूछ लिया जाता है। आपातकाल की उद्घोषणा को संसद की अनुमति मिल जानी चाहिए, तो 1 महीने के अंदर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रवेश पत्र आ गया है, डाउनलोड कर लीजिएगा, बताइएगा कहाँ कहाँ मिला है कमेंट में। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात घोषित किया गया, बताइए। वित्तीय आपात घोषित किया गया, तो कभी नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संसद के अवकाश के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो मंत्रिपरिषद की सहमति के बाद। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 65 नंबर प्रश्न, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो 4% दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय एकता परिषद मतलब NIC का अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 65 वर्ष तक। 69 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर नोट करके रखिएगा। 70 नंबर प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो यह है दोस्तों संसद के पास। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो यह लाया जाता है दोस्तों किसी भी सदन में, मतलब लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर कार्य कर चुका था?
तो देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन, तो ये सभी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई? तो शून्यकाल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा शून्यकाल। 74 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्निरीक्षण आधारित है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, ऑप्शन बी दोस्तों राइट आंसर रहेगा। 75 नंबर प्रश्न, संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कितना समय लगा था दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। राज्यपाल का सैद्धांतिक सलाहकार होता है दोस्तों, तो ये होता है मुख्यमंत्री, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो ये हुआ था संविधान द्वारा। अठहत्तर नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय किसके चुनाव के विवाद पर निर्णय देता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विधि के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 79 का, ऑप्शन बी राष्ट्रपति। 80 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक एक बार लागू की गई? तो राइट आंसर है आंतरिक आपात स्थिति, ऑप्शन बी। 81 नंबर प्रश्न, मौलिक कर्तव्य को किसकी संस्तुति पर संविधान में शामिल किया गया? तो स्वर्ण सी समिति दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को किसकी संस्तुति पर संविधान में शामिल किया गया? तो स्वर्ण सी समिति। शक्ति का विभाजन किसका अभिलक्षण है? तो यह है दोस्तों संघीय सरकार का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन रहे और कितने समय तक रहे? तो इसका राइट आंसर है नेहरू जी, 15 वर्ष तक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीय सांसद और विधायक निम्न में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? किसके होते हैं दोस्तों? तो जिला परिषद के, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। निम्न में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किसे सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर है दोस्तों भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न, चुनाव प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को कितने दिनों का समय मिलता है? तो 2 सप्ताह, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? तो दोस्तों केंद्रीकरण, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन संसद से संबंधित नहीं है? तो बर्खास्त करना। निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो नहीं है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था एवं लोक प्रशासन को रखा गया है, तो इसे रखा गया है दोस्तों राज्य सूची में। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो याद रखिएगा ये केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो यह है दोस्तों महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, द्वितीय अनुसूची। संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यकाल में कार्यभार ग्रहण करते हैं, तो राष्ट्रपति, मतलब वो उनका कार्यकाल बढ़ा सकता है राष्ट्रपति, इसी कारण से उनके प्रसाद बोला जा रहा है, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा होती है? तो राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट 95 प्रश्न आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था से। जो भी आपको और भी सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो देखना है तो पहले प्ले लिस्ट बना हुआ है, लाइन से देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि हमने सभी टॉपिक्स कंप्लीट कराया है जो आपके एग्ज़ाम में आता है।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।